स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को बचाने का उद्देश्य है कि सबको एक समान शिक्षा मिले। इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी लागू हो। विद्यार्थी का लक्ष्य होता है कि मैं किसी न किसी लक्ष्य में जाकर अपना मतलब कि इस देश के राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे। तो कहीं न कहीं बहुत बड़े शिक्षा माफियाओं का हाथ है, वहाँ तक विद्यार्थी नहीं जा पा रहे। पद यात्रा आपका कैसे आपको आइडिया आया, कब से निकले हुए? ये हमारा पिछले 7 महीना से है। 7 महीने से? हाँ, 7 राष्ट्रपति का बेटा हुआ, सिपाही की वो संतान, सीएम डीएम मजदूर का बेटा एक समान। एक तो समान। सरकारी स्कूल तो एक ढिंढोरा है कि हाँ आप सबको आरटीआई एक्ट 2005 के तहत तो मान लीजिए कि सबको समान शिक्षा का अधिकार तो दे दिया गया है कि सबको निःशुल्क शिक्षा मिले, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहाँ मिल पा रही है, बेहतरीन सरकार बार बार कहती है कि हमने हर तरह की फैसिलिटीज दी हुई हैं, लेकिन क्यों ऐसा लोग है कि अब मतलब 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चे को प्राइवेट में ही पढ़ाएंगे, आखिर क्या वजह है? राष्ट्रपति का बेटा हो या सिपाही की संतान, एसडीएम डीएम सबकी बेटे की या सबकी संतान की शिक्षा हो समान, ऐसा कहना है। हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो कि यात्रा पे निकले हैं, छात्र स्वाभिमान यात्रा पे निकले हुए हैं, और इनसे पूछेंगे कि आखिर इस यात्रा की क्या मुख्य वजह है और क्यों ये यात्रा पे निकले। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने शिक्षा के प्रति आपने वीडियो बनाने का प्रयास किया। तो यह मेरा उद्देश्य है कि जो गरीब वंचित शोषित समाज के लोग हैं और जिनके पास शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, शिक्षा महंगी होती जा रही है, इतनी महंगी होती जा रही है कि मतलब कि लोग शिक्षा पाने के लिए बहुत परेशान है, अभिभावक परेशान है, छात्र परेशान है, और शिक्षा मिल भी जा रही है तो कहीं न कहीं शिक्षा माफियाओं के हस्तक्षेप से वो असफल हो जा रहे हैं अपने प्रयासों से। कि एक लक्ष्य निर्धारित लोग विद्यार्थी का लक्ष्य होता है कि मैं किसी न किसी लक्ष्य में जाकर अपना मतलब कि इस देश के राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे। तो कहीं न कहीं बहुत बड़े शिक्षा माफियाओं का हाथ है, वहाँ तक विद्यार्थी नहीं जा पा रहे हैं, और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को बचाने का उद्देश्य है कि सबको एक समान शिक्षा मिले। इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी लागू हो। चाहते हैं वन नेशन वन एजुकेशन। हाँ, आपने लिखा हुआ है बोलते राष्ट्रपति का बेटा हो या सिपाही की हो संतान, सीएम डीएम मजदूर का बेटा एक समान। तो समान। ये इस स्लोगन में आप समझ सकती है कि भारत की एक बहुत ही बड़ी व्यवस्था है जो एक सिपाही के द्वारा ही सुरक्षा दी जाती है। आप सिपाही चाहे डीएम हो, सीएम हो या कोई भी ऐसे बड़े पदाधिकारी हो, देश की सुरक्षा में लगे हुए सिपाही, लेकिन उनके बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? कहीं ना कहीं उनके बच्चों को शिक्षा माफिया बहुत ही बाधित कर रहे हैं, उनको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, वहां तक उनके बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं। और एक मजदूर जो कॉलेज हुआ, चाहे किसी भी प्रकार का यूनिवर्सिटी होगा, बिल्डिंग हुआ, रोड हुआ, रिक्शा चालक, ठेला चालक, ये कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र निर्माण में बहुत ही बड़ी इनकी भी भागीदारी है। ड्राइवर हुए, ये सब ऋण है इस देश के। तो इनकी बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? बेहतर शिक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो सरकारी स्कूल वगैरह तो खुले हुए हैं। तो सरकारी स्कूल तो एक ढिंढोरा है कि हाँ आप सबको आरटीआई एक्ट 2005 के तहत तो मान लीजिए कि सबको समान शिक्षा का अधिकार तो दे दिया गया है कि सबको निःशुल्क शिक्षा मिले, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहाँ मिल पा रही है, बेहतरीन शिक्षा कहाँ मिल पा रही है? तो उसमें कहीं ना कहीं इसमें संशोधन करना है कि आप शिक्षा के प्रति आप सोचिए और शिक्षा को बचाइए, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा कि शिक्षा के लिए वंचित रह जाएंगे। इतनी महंगी शिक्षा हो जाएगी कि सबको शिक्षा नहीं मिल पाएगी। सरकार तो बार बार कह रही है कि हमने सरकारी स्कूल में हर तरह की फैसिलिटीज दी हुई है। आप एक बार सरकारी स्कूल का भ्रमण कीजिए और देखिए कि क्या संरचना है, किस प्रकार से आधुनिकता है और कैसी व्यवस्था दी गई है। तो एक बार ग्राउंड पे देखना जरूरी है। जो सत्ता दिखाती है उस पर आंख बंद करके विश्वास करने से भरोसा है कि उस पर तर्क कीजिए, उसको देखिए। एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है कि जो लोग सत्ताधारी कहते हैं उस पर विचार करना, उस पर देखना, सोचना, समझना चाहिए। ये एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है। तो ये पद यात्रा आपका कैसे आपको आइडिया आया, कब से निकले हुए हैं? ये हमारा पिछले 7 महीना से है। 7 महीने से? हाँ, 7 कहाँ गए हुए हैं? हम अपने गांव से स्टार्ट किए थे, मोहनिया से। भभुआ, दुर्गावती, सासाराम, आरा होते हुए सभी गांव का भ्रमण करते हुए अभी मैं पटना से 5 दिन में हूँ, और यहाँ के लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि शिक्षा के प्रति आप ख्याल रखिए, बचाइए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को बचाइए। और इतनी महंगी शिक्षा होती जा रही है, इस पर थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान हो और शिक्षा के प्रति आप जागरूक रहिए, तभी जाके सबको बेहतरीन शिक्षा मिलेगी और विद्यार्थियों से भेदभाव ना हो। अच्छा, सरकार बार बार कहती है कि हमने हर तरह की फैसिलिटीज दी हुई हैं, लेकिन क्यों ऐसा लोग है कि अब मतलब 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चे को प्राइवेट में ही पढ़ाएंगे, आखिर क्या वजह है? ये लोगों की मानसिकता हो गई है कि प्राय सरकारी स्कूल बेहतर नहीं हो सकता है। ये लोगों की एकदम विचारधारा है, मतलब एक गुलामी की मानसिकता कह दीजिए कि उनको एक प्रकार से ऐसा बना दिया गया है कि सरकारी स्कूल बेहतर हो ही नहीं सकता है, प्राइवेट स्कूल होगा। तो हमने बहुत सारे मतलब कि लोगों से जागरूक किया है कि
कम से कम सरकारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को आधुनिक बनाया जाए, उसको बेहतर किया जाए, जिस दौर में शिक्षा दी जा रही है उस दौर से दिया जाए। ये जो पाठ्यक्रम है, आप देखेंगे कि न जाने कितने जैसे कि हमारे पूर्वजों लोग एक दो पीढ़ी जो पाठ्यक्रम पढ़े थे, उसी पाठ्यक्रम को अभी भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कोई भी एक मॉडर्न नहीं किया गया है कि बच्चों को मॉडर्न तरीके से पढ़ाया जाए, ताकि आगे चल के बिल्डिंग नेशन में मतलब राष्ट्र निर्माण में अपना वो योगदान दे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप देख सकती हैं कि 5+, 3+, 3+4 इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको प्राइवेट स्कूलों को काफी बढ़ावा दिया गया है और सरकारी स्कूलों को एक प्रकार से मतलब कि ऐसा दिखाया गया है कि सरकारी स्कूल में भी बेहतर शिक्षा मिलेगी, लेकिन ग्राउंड पे आप जाइएगा तो सरकारी विद्यालय में वैसा है ही नहीं कि आप 1 से लेकर 5 तक जिस नीति बहुत अच्छी है, नीति पढ़िएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और प्राइवेट स्कूलों में ही बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, लेकिन वो महंगी है, आपके पास उतना पैसा नहीं है क्या पढ़ा पाएंगे। लोगों को क्या रिस्पॉन्स मिला है आपको? लोग कहते हैं कि इस पे ये असंभव है और मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि पागल हो और कि इस पे कुछ नहीं हो सकता है, कि एक साथ एक बेंच पे एक टेबल पे डीएम के बच्चा के साथ मजदूर का बच्चा कैसे पढ़ सकता है, ये असंभव है। तो इस तरह की उन लोगों की मानसिकता है, लेकिन हम लोग को जागरूक करते हैं कि नहीं, ये असंभव नहीं, ये संभव है। आप लोगों को एक तरह से गुलामी की मानसिकता दी गई है कि असंभव है, कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है, आपके प्रयासों से सब कुछ हो सकता है। प्रयासों से सब कुछ सही हो सकता है। आपका क्या कहना है? हमारे साथ ऑल इंडिया अभिभावक संघ के सदस्य हैं, आपको क्या लगता है कि ये पॉसिबल है कि एक ही साथ जो है डीएम सीएम सबके बच्चे बैठे, मजदूर के बच्चे बैठे? बिल्कुल पॉसिबल है। मानसिकता बदल गई है लोगों की। हमारा देश जो हुआ करता था कृषि प्रधान देश, आज कुर्सी प्रधान देश हो चुका है। इस बात को आज की नेता कौन मानते हैं जो पैजामा कुर्ता पहन ले, घर बेच दे, एक बंडी डाल ले, एक गाड़ी डाल ले, एक घड़ी ले ले, वो नेता बन जाता है जिसके पास पैसा है। आज हम देखें हमारे एरिया में हमसे कम रहते हैं लेकिन वो बेच